यार ये लड़के इतने फ्लर्ट क्यों करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है। शरीफ लड़की देखी नहीं जिसको ताड़ने लग जाते हैं। हाँ, मन तो करता है ना कि दो चांटे लगा दूं। इतना अच्छा हैंडसम लड़का है, लेकिन शक्ल से अच्छा लेकिन अकल से एक नंबर का गंवार। लड़कियों को छेड़ता है, शर्म नहीं आती है। ओहो, मैडम का एटीट्यूड तो देखो, तेवर दिखा रही हो। खूबसूरत है इसका मतलब ये नहीं कि भाव खाने लग जाओगी। वैसे तुम्हारे भाव बहुत बढ़ गए हैं। हाँ, ओ हेलो, तुम होते कौन हो? हाँ, आज मेरा कॉलेज का फर्स्ट दिन है और तुमने आते ही मुझसे लड़ाई करना और मुझसे बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया। तुम जैसे लड़कों की वजह से लड़कियां पढ़ नहीं पाती है, आगे नहीं बढ़ पाती है। अच्छा, ऐसा क्या? हम जैसे लड़कों की वजह से लड़कियां लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती है, फिर अपने फैशन की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती है? क्यों इतना इतराती हो? क्यों लड़कों को भाव नहीं देती हो? अगर भाव देती तो आगे बढ़ जाती, हम भी तो आपका साथ देते। हमारे प्यार में कौन सी कमी रह गई है? सच में ये लड़के ना गंवार कहीं का, यहाँ पढ़ने आया आवारगर्दी करने आया। मैं तो जानती थी, सही बोलते हैं पापा कि घर से बाहर निकलो तो ऐसे लड़कों से सावधान रहो। देखो, तुमने ज्यादा बदतमीजी की ना तो तुम्हें मेरे जूते पड़ेंगे, जूते। पर तुमने तो हील्स पहनी है। अरे बुद्धू, वही से मारूंगी मैं तुझे। तूने जन्म ही क्यों लिया? तू संसार में आया ही क्यों है? मुझे तो समझ नहीं आता है। क्या हुआ जिमी, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं यार, एक लड़का मिल गया था आज, एक कॉलेज का फर्स्ट दिन, और ऊपर से एक लड़का इतना आवारा और इतनी बेशर्मी से बात कर रहा था ना। मुझे शर्म नहीं आती है, किसी भी लड़की को ऐसे प्रपोज कर रहा था वो मुझे। प्रपोज क्या कर रहा था, आई मीन ताड़ रहा था वो मुझे। क्या तुम्हें ताड़ने की कोशिश की? फिर वो बचा या जिंदा बचा या मर गया? अरे अरे, जिंदा ही है। मैंने सोचा फर्स्ट दिन है, क्यों मूड खराब करूं। ताए यार, मुझे ऐसे लड़कों से सख्त नफरत है। क्यों करते हैं ऐसे लड़के, रहते ही क्यों हैं? छोड़ना यार, ऐसे लड़के तो बाज ही नहीं आते हैं। क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें इनके चक्करों में? ये तो है ही ऐसे। तुम अपने काम पर ध्यान दो और ऐसे लड़कों को मुंह लगाने से पहले उनका मुंह तोड़ दिया करो। पता नहीं कौन लड़का था। हाँ यार, एक तो कॉलेज का फर्स्ट दिन और ऊपर से इस लड़की की वजह से पूरा मूड खराब हो गया। मन तो कर रहा है ना कि फिर से जाकर जूते मार दूं। अरे तो मार लेती बहन, यहाँ पछताने से अच्छा ही था ना। छोड़ ना यार टाइम, अब मेरा मूड अच्छा है। अब चलो फोकस करते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हेलो मिस, क्या नाम है आपका? न्यू स्टूडेंट? हाँ हाँ, हम न्यू है, तुम पुराने होंगे। यस, हम सेकंड सेमेस्टर से हैं, लेकिन यहाँ राज हमारा चलता है क्योंकि हम सीनियर है और तुम लोग जूनियर हो। देखो, हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, ना कि बातें करने आए हैं, तो प्लीज हमारा ध्यान पढ़ने में रहने दो। और क्या पूरे कॉलेज के लड़के सारे ऐसे ही हैं जो लड़कियों से बदतमीजी करते हैं? हाँ, हम तो ऐसे ही हैं। शायद तुमने गलत कॉलेज चूज कर लिया है। और वैसे हम सबसे बदतमीजी नहीं करते हैं, वो तो तुम नई नहीं हो और ज्यादा ही भाव खा रही हो, इसलिए पूछ रहे हैं। ये उसी का फ्रेंड होगा, मुझे पता है, ये पक्का उसी का फ्रेंड होगा, उसके जैसी बातें कर रहा है। तो आप कौन है मिस? मेरा नाम जिमी है और ये मेरी फ्रेंड ताई है, और आज हमारा कॉलेज का नया दिन है और तुम लोगों ने हमारा दिन खराब कर दिया। तुम लोग नहीं, मेरा नाम जंकुक है और ये मेरा फ्रेंड शुगा, जिससे तुम सुबह ही मिली हो। हाँ, तब तो दोनों एक जैसे ही होंगे। टाइम रहने दे, इन लोगों से बात करने से अच्छा है कि हम यहाँ से उठ के चल देते हैं। और फिर प्रोफेसर सर आ जाते हैं। साइलेंट साइलेंट, ये क्या लगा रखा है? क्लास है या फिर खेल का मैदान? जाओ अपनी अपनी सीट पर बैठो। जंकुक, शुगा, अपने क्लासरूम में जाओ। जी सर, वो तो हमें ऐसे ही आ गए थे, हमें पता है कि तुम कैसे आते हो। oh, no! सॉरी सर, आज इन लड़कियों की वजह से हमें डांट पड़ी। ऐसा पहली बार हुआ है कि हमें डांट पड़ी, और वो भी प्रोफेसर सर से। इन दोनों की तो 12 बजानी पड़ेगी। हाँ यार जंकुक, तुम सही कह रहे हो। इन लड़कियों ने आज फर्स्ट दिन है तो ये हमारे ये हाल बना के रखा हुआ है, तो सोच ये यही रहेगी तो हमारा क्या हाल होगा। कोई हमसे बात भी नहीं करेगा और सब हमें हल्के में लेना शुरू कर देंगे। हमारा कॉलेज का रुतबा ही खत्म कर देंगे ये लोग। हाँ, इन दोनों लड़कियों को तो देखना पड़ेगा, खास करके ये टाई, ये कुछ ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है। ये भी कोई कम नहीं है जिमिन, इसने सुबह ही मुझसे पंगा ले लिया। शक्ल इतनी अच्छी दी है भगवान ने, लेकिन अकल अकल तो बिल्कुल भी नहीं दी है। चल नहीं चलते हैं, नहीं तो प्रोफेसर सर फिर से डांटेंगे।
अच्छा हुआ सर ने इन दोनों को डांटा, मुझे तो बहुत सुकून मिला। मन तो कर रहा था कि और डांटे, लेकिन क्या करे बेचारे शर्म के मारे यहाँ से जाना पड़ा। मैं तो इन दोनों की शक्ल भी ना देखूं। पता नहीं कैसे ये साल निकलेंगे। आते ही फर्स्ट दिन में ये हाल है तो आगे क्या होगा? हम पढ़ाई भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इनकी वजह से। एक तो मॉम डैड से झगड़ा करके हम कॉलेज आए हैं और ऊपर से यहाँ पर ये सब। हाँ यार, हमारे मॉम डैड सही बोलते हैं कि ये ना जमाना ही नहीं है लड़कियों को बाहर पढ़ने का। अरे यार टाय, डरना क्या है, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। अगर इन्होंने कुछ बदतमीजी की तो हम इनकी शिकायत प्रिंसिपल सर से करेंगे। तुम सही कह रही हो, हमें डरना नहीं चाहिए। वैसे भी हम डरने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं, हम तो डराने के लिए पैदा हुए हैं ना। यस माय गर्ल, हम डराने के लिए पैदा हुए हैं। हाँ, अब पढ़ाई पे ध्यान देते हैं वरना सर हमें यहाँ से निकाल देंगे। तो मिस, क्लास तो खत्म हो गई है, लेकिन अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? हाँ, तुम्हारी वजह से पहली बार ऐसा हुआ कि पूरी क्लास के सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ा और सर ने हम पर गुस्सा किया। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ओह हेलो, तुम्हारी गलती थी। हम नहीं आए थे तुम्हारे पास, तुम ही आए थे हमारे पास बकवास करने के लिए। ओके, अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हाँ, हम कोई चोर वोर नहीं है, हम यहाँ पढ़ने आए हैं, तुम्हारे जैसे आवारागर्दी करने नहीं आए हैं। ओ हेलो, मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, बस थोड़ा सा बातों का वो हूँ मैं, वरना लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूँ, समझी तुम? हाँ, कैसे इज्जत करते हो तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स? हाँ, गाने गाते हो, लड़कियों को देखकर शर्म नहीं आती है? ओ हेलो, मेरा फ्रेंड बॉलीवुड का शौकीन है, इसलिए गाने गाता है और लड़कियों को ताड़ता नहीं है, वो बस ऐसे ही मजे लेता है, समझी तुम? तुम क्या जानो आजकल की लड़कियों के बारे में? हाँ, हमें जानना भी नहीं है और हमें कोई शौक भी नहीं है, और तुमसे बात भी कौन करना चाहता है? हाँ हाँ हाँ, तो मत करो ना, तुमसे मैं भी कौन बात करना चाहता हूँ, तुम इतनी मुंह लगी हो हमारे। अच्छा, मैं मुंह लगी हूँ कि तुमने मुंह लगाया? चल टाई, ये सब बातें छोड़ और चल यहाँ से, ये लोग तो वैसे भी है ना बात करने के लायक ही नहीं है। ओ हेलो, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? हाँ, तुमसे भी लड़ाई करनी है क्या? तुम्हारा फ्रेंड काफी है जो तुमसे भी झगड़ा करूँ मैं? तो ये है जंगकुक और टाई, एंड जंगकुक और सुगा दोनों फ्रेंड्स है और टाई और जिमिन दोनों फ्रेंड्स है। एक्चुअली में ये कॉलेज पढ़ने आए हैं। यार पहली बार कोई लड़की ने मुझे इतना एटीट्यूड दिखाया है और मुझे ये रास नहीं आ रहा है, बिल्कुल रास नहीं आ रहा है। हाँ भाई, रास तो मुझे भी नहीं आ रहा है। कोई लड़की मुझे इतना सुना कर गई है ना, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मुझ पर तो लड़कियां मरती है और मुझ पर भी, लेकिन ये दोनों कुछ ज्यादा ही भाव खाती है। इन लोगों को बताना पड़ेगा कि जंगकुक क्या है। हाँ, और उस जिमीना को तो मुझे देखना ही पड़ेगा, उसकी हिम्मत कैसे मुझे इतनी बातें सुनाने की। हाँ, आज तक कोई लड़की हमेशा मुझ पर मरती है और उसने मुझे भाव नहीं दिया। समझती क्या है वो अपने आप को? हाँ हाँ यार, इन दोनों का तो कुछ तो करना पड़ेगा। इन लोगों का अगर एटीट्यूड ऐसे ही चलता रहा ना, तो कॉलेज में हमारी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, ना कोई वैल्यू रहेगी। तुम सही कह रहे हो, इन दोनों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे इन दोनों की क्लास में इंसल्ट हो, ताकि लोगों को पता चले कि इंसल्ट करवाना क्या होता है। देखा जंगकुक, हमने इतना भी कुछ नहीं किया उन लोगों ने, इसलिए हमें इतना भी नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। क्लास हम पर हंस रही थी और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हम पर हंसे। तो एक्चुअली में जंगकुक और शुगा को थोड़ा सा हर्ट हुआ है, क्योंकि जंगकुक और शुगा पर पूरे कॉलेज की लड़कियां मरती है और नई आई लड़कियां उन दोनों ने पलट कर देखा भी नहीं और उल्टा बातें सुनाकर चली गई। इसलिए इन दोनों के हाल बेहाल हो गए हैं गुस्से से। तो देखते हैं इन लोगों की लव स्टोरी कैसे शुरू होती है। ओफो, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, मेरा प्रोजेक्ट तैयार है। प्रोफेसर सर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और इससे मेरे कॉलेज में टिकने के चांस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वाह टाई, तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, चलो हम सबमिट करने जाते हैं। और फिर जंगकुक जानबूझकर टाई का प्रोजेक्ट टकराकर खराब कर देता है। यू इडियट, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? मेरा पूरा प्रोजेक्ट खराब कर दिया, मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। तुमने ये जानबूझकर किया है ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब कर? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गिरे हुए निकलोगे, इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। मेरी पूरी मेहनत बर्बाद कर दी। तुम्हें पता है पूरी रात दिन बैठकर मैंने ये मेहनत की थी और तुमने सब बर्बाद कर दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और
हर्ट हो जाती है और रोकर वहां से चली जाती है। और ये सब देखकर जंगकुक को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसने ऐसा पहली बार देखा है, किसी को इमोशनल होकर जंगकुक का दिल पिघल गया। यार मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो इतनी रो रही थी और उसके आंसू देखकर मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है। मैंने आज तक किसी लड़की को रोते हुए मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा, इसे देखकर इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। मैं क्यों इसके आंसू नहीं देख पा रहा था, क्यों क्यों क्या हो रहा है मुझे ये। एंड मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई फील बैड, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। शुगा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है टाई का प्रोजेक्ट खराब करके। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो बहुत हर्ट हो गई है। मैं क्या करूं। अरे भाई तुम तो चाहते ही थे ना उसको हर्ट करना, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा है ना, सैड रहेगी तो अक्ल आएगी ठिकाने। नहीं यार, मैं उसके आंसू नहीं देख पाया, मैं उसके आंखों में वो दर्द, वो उसने इसकी मेहनत खराब हुई है, वो बहुत हर्ट है, वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। एंड यार पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। भाई कहीं तुझे उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया है ना। मुझे नहीं पता शुगा, लेकिन मुझे कुछ तो हो रहा है। मैं उसके आंसू नहीं देख पा रहा हूँ। मैं उसकी खुशी वापस लाना चाहता हूँ। क्या करूँ शुगा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम कितने नीचे गिर गए हैं। हम अपनी खुशी के लिए किसी दूसरों की खुशी कैसे छीन सकते हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हम ऐसे नहीं थे। यार भाई तू कहना क्या चाहता है। कल तो इन लोगों से आगे निकलना चाहता था और अब देख भाई, वो लड़कियां है, लड़कियां रहती ही ऐसी है, हमें उनसे मुकाबला नहीं करना चाहिए। वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर यार अब पछताए हो, जब चिड़िया चुग गई है तो पछताने से होगा क्या। जो होना था वो तो हो गया ना। अरे पर उसको बुरा लग रहा है, वो रो रही है, हमें कुछ तो करना होगा। हम जाकर सर को बता देंगे। हाँ अब तो यही करना पड़ेगा। तो सच में तुझे प्यार हो गया इससे। पता नहीं, बट बुरा लग रहा है। और फिर जंगकुक प्रोफेसर के सामने जाता है और उनसे माफी मांगता है। सर एक्चुअली मैं टाई का प्रोजेक्ट मैंने खराब किया है। आई एम सॉरी, ये मैंने जानबूझकर किया है। आप चाहो तो इसकी सजा मुझे दे सकते हो। इसमें टाई की कोई गलती नहीं है। उसने अपना प्रोजेक्ट बहुत सुंदर बनाया था। ऐसा प्रोजेक्ट तो किसी ने नहीं बनाया होगा और मेरे से गलती हुई है। मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे टाई की मेहनत पर पानी नहीं फेरना चाहिए था। उसकी मेहनत नहीं खराब करनी चाहिए थी। जंगकुक तुमने ऐसा किया, तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी स्टूडेंट के साथ ऐसा करते हुए। हाँ मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये सिखाया है क्या। उन्होंने तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है और तुम ऐसी हरकत कर रहे हो। सर आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, लेकिन प्लीज टाई को कुछ मत कहना। एंड आई एम सॉरी टाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब सॉरी बोलने का क्या फायदा। हाँ मेरी मेहनत तो खराब हो गई ना। हाँ टाई, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी मेहनत खराब हो गई है, लेकिन फिर भी मुझे माफ कर देना। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस। ठीक है सर, आप इसे माफ कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे प्रोजेक्ट की वजह से किसी का मूड खराब हो। मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मेरी वजह से किसी का मूड ऑफ हो। वाह टाई बेटा वाह, क्या संस्कार है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढना सीखो। जंगकुक कुछ सीखो टाई से। हाँ अब तो बहुत कुछ सीखना है इनसे। क्या क्या सीखना है तुम्हें। बहुत कुछ, आई मीन ठीक से रहना। गुड, लेकिन हाँ आगे से ऐसी गलती कभी मत करना और दोनों कभी झगड़ा भी करते मत दिखना, ठीक है। जी सर जी, बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ना झूठ बोल रहा है ना, जरूर नाटक कर रहा होगा प्रोफेसर सर के सामने अच्छा बनने का। टाइम, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सच में सुधरना चाहता हूँ, मुझसे गलती हुई है। मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। क्यों मेरे आंसू क्यों नहीं देख सकते। कल तक तो तुम बड़े बोल रहे थे कि तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब क्या हो गया है तुम्हें। पता नहीं टाई, लेकिन कुछ तो हो रहा है। मुझे तुम्हारी ये उदासी, अब तुम्हारे फेस पर मुझे सिर्फ मुस्कान अच्छी लगती है। ये उदासी देखकर मेरा दिल अजीब होने लगा। इसलिए मैं जंगकुक, मैं कभी माफी नहीं मांगता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं आज बैड फील कर रहा था। मुझे बुरा लग रहा था। आई एम सॉरी टाई, प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है। और फिर जंगकुक और टाई वहाँ से चले जाते हैं। एंड जिमिन टाई
टाई को समझाती है। यार जंगकुक जैसा दिखता है उतना भी बुरा नहीं है। हाँ, ये दोनों लड़के जैसे दिखते हैं ना वैसे बिल्कुल भी नहीं है। जंगकुक ज्यादा तो बोलता ही नहीं, लेकिन उसने माफी मांगी। और तुम क्या सोच रही हो कि वो अच्छा बनने के लिए सब कर रहा है? उसे अच्छा बनने की क्या जरूरत है? वो तो ऑलरेडी अच्छा है सबके सामने, और वो तुम्हारे लिए बुरा बन गया। सोचो टाई, ऐसा उसने क्यों किया होगा? कहीं उसे तुमसे प्यार प्यार तो नहीं हो गया है? प्यार? मैं यहाँ प्यार व्यार करने नहीं आई हूँ। हाँ, मुझे प्यार व्यार से दूर रहना पड़ेगा। सोचो ना टाई, जंगकुक जैसा हैंडसम लड़का, और अब तो वो दिल का भी अच्छा है। तो सोचो अगर तुम्हें भी उससे प्यार हो गया तो मैं प्यार नहीं करती हूँ उससे। हाँ, वो अच्छा दिखता है लेकिन मैं उसको माफ नहीं करूंगी। अच्छा टाई, कल तो कोई उसकी तारीफ कर रहा था कि कितना अच्छा लड़का है, कितना हैंडसम लड़का है। जब वो गुस्सा कर रहा था तो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। बाकी सब तो क्वालिटी उसमें ठीक ठाक है ना? अच्छा, ऐसे तो मैं भी बोल सकती हूँ कि तुम शुगा से प्यार करती हो। हाँ, करती हो ना? नहीं, वो मुझे अच्छा लगता है बट उसका गुस्सा मुझे पसंद नहीं है। हाँ, तो फिर मुझे भी जंगकुक का गुस्सा पसंद नहीं है। लेकिन जंगकुक को तुमने देखा ना, आज वो तुम्हारे लिए कितना बदल गया था, तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा था। सोचो टाई, अगर जंगकुक तुमसे प्यार करता है तो तुम क्या उससे प्यार करोगी? और फिर टाई शर्मा के वहां से चली जाती है, कुछ भी जवाब नहीं देती है। कुछ तो माजरा है। कहीं मेरी बहन को प्यार व्यार तो नहीं हो गया है? हो भी जाए, क्योंकि जंगकुक कितना स्मार्ट, कितना स्मार्ट है, तो प्यार तो होना ही है। और आज तो जंगकुक ने अपनी अच्छाई भी साबित कर दी कि वो कितना अच्छा है। और फिर जिमिन और शुगा दोनों प्लान बनाते हैं टाई और जंगकुक को मिलवाने के लिए, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए देख शुगा, कुछ तो करना पड़ेगा इन दोनों को मिलवाने के लिए। ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने खो गए हैं कि इनको दोनों को कुछ समझ ही नहीं आता है। और हाँ, तुम ये मत समझ लेना कि मैंने तुमसे फ्रेंडशिप कर ली है। यार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हाँ, तुमसे अच्छे तो वो दोनों हैं, वो भी तो एक दूसरे से लड़ाई करते थे। उन दोनों को तो प्यार हो गया, लेकिन तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। कहने का क्या मतलब है? हाँ, कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो तुम्हें बोल रहा था। हाँ, तुम्हारा क्या मतलब था? मैं सब समझ रही हूँ। अच्छा तो समझो ना जो मैं समझाना चाहता हूँ। देखो, पहले इन दोनों के मिलवाने पर फोकस करते हैं, फिर बाद में देखेंगे जो भी देखना है। और अभी तुम जो करना है वो करने आए हो वो करो, यहाँ फालतू की बातें मत करो। हाँ, ठीक है, मैं भी कोई फालतू की बातें नहीं करना चाहता हूँ तुमसे थोड़ा सा अच्छा क्या बोल लूं? तुम्हें तो वो भी कड़वा ही लगता है। हाँ, क्योंकि मैं हूँ ही कड़वी। खुश। और फिर शुगा जिमिन एक दूसरे टाई और जंगकुक को बुलाते हैं ताकि जंगकुक को टाई मिल सके। इसलिए उन दोनों ने उनके लिए सरप्राइज केक का प्लान किया था। और टाई को लगता है कि जिमिन ने उसे बुलाया है, और जंगकुक को लगता है कि शुगा ने बुलाया है, लेकिन शुगा जिमिन वहाँ होते ही नहीं है। एक्चुअली में वहाँ पर सिर्फ जंगकुक और टाई होती है। यार ये जिमिन कहाँ है? इसने तो बोला था कि ये शुगा को प्रपोज करने वाली है। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। ओह हाय, तुम्हें भी शुगा जिमिन ने बुलाया है क्या? हाँ, एंड तुम्हें भी? हाँ, और क्या, लेकिन ये दोनों कहाँ हैं? कहीं इन दोनों का प्लान तो नहीं हमें मिलवाने का? मतलब तुम मुझसे मिलना चाहते थे? आई मीन मतलब मुझे कुछ बोलना था ना तुमसे, इसलिए मैं क्या बोलूं? हाँ जंगकुक बोलो, तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था? वो टाई, मुझे तुमसे मिलना था क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता था। हाँ, लेकिन अभी तो हम जिस काम के लिए आए हैं वो करना चाहिए। शुगा जिमिन कहाँ है? वो दोनों फोन भी नहीं उठा रहे हैं। और ये डेकोरेशन, ये सब कुछ लग तो बहुत अच्छा रहा है, एकदम रोमांटिक, जैसे किसी प्यार करने वाले मिलने वाले हो। हाँ, तो मिलने ही वाले हैं ना दो कपल। और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ टाई, तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? हाँ जंगकुक बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? टाई, आई लव यू सो मच। मुझे नहीं पता ये शुगा जिमिन क्या करना चाहते हैं, लेकिन जो भी हो, मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। और मैं ये बात तुमसे कहना चाहता था, लेकिन कह ही नहीं पा रहा था। मैं डर रहा था कि कैसे कहूँ, मुझे अजीब सा लग रहा था। और मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो टाई, और जब से मैंने तुम्हें देखा है और तुम्हारे वो उस दिन आंसू, वो मेरे दिल में, रूह में बस गए। मैं तुम्हें कभी रुलाना नहीं चाहता हूँ, कभी हर्ट करना नहीं चाहता हूँ। तुम हमेशा बस खुश रहो। एंड टाई, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? प्लीज बोलो टाई, बोलो। अगर तुम ना करोगी तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। तुम्हें अगर बुरा लग रहा है तो तुम मुझे चांटा मार सकती हो।
डर जाऊंगा ना। जंकुक, मैं तुम्हें भूल नहीं रही हूँ, ये मेरी आंखें ही ऐसी है, मैं क्या करूँ। अरे टाई, तुम्हारी आंखें तो बहुत अच्छी है, बहुत नशीली है, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तुम क्या बोलोगी, प्लीज जवाब दो। तुम मेरा जवाब सुनना चाहते हो ना जंकुक, तो ये लो, ये मेरा जवाब है तुम्हें। तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरी चाहतों ने ये क्या गम दिया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, तेरे इश्क ने यूं दीवाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, ज़माने ने मुझको बेगाना किया, दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, मेरी आँखों में जले तेरे ख्वाबों के दिए, इतनी बेचैन हूँ मैं यहाँ से मिलने के लिए, मेरे बिछड़े दिल में तू जो एक बार मिले, चैन आ जाए मुझे जो। जंकुक, आई लव यू सो मच। मुझे तुम्हारा ये प्यार बहुत पसंद आया। तुम इतने ज्यादा डेंजर और मेरे लिए इतने ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड बन गए, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। और तुम इस दुनिया के वर्ल्ड बेस्ट बॉय हो और मेरे लिए परफेक्ट। एंड आई लव यू सो मच। ओ टाई, आई लव यू सो मच। तुम मेरी वर्ल्ड बेस्ट गर्ल हो और तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। एंड मुझे नहीं पता कि ये शुगा जिमिन का प्लान हमारे लिए था या उनके लिए, लेकिन जो भी था बिल्कुल परफेक्ट था। हमें उनका थैंक यू बोल देना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से हम दोनों आज अपने प्यार का इजहार कर पाए। नहीं तो मैं तो तुम्हें कभी बोल ही नहीं पाता। और जंकुक, मैं भी तुम्हें कभी बोल नहीं पाती। मैं तुमसे प्यार कर बैठी थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं प्यार कर रही हूँ या कुछ और। अरे अब तुम दोनों एक दूसरे को देखते भी रहोगे या हग भी करोगे? हाँ, अरे शुगा जिमिन, तुम लोगों ने हमें बुला लिया और तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे? अरे बेटे, ये तो हमारा प्लान था तुम दोनों को मिलवाने का। अरे हमें लगा कि तुम दोनों एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हो, लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। वरना मैं टाई को कभी बता ही नहीं पाता कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, और ना ही मुझे पता चलता कि टाई भी मुझसे प्यार करने लगी है। थैंक यू सो मच यार, तुम दोनों ना बेस्ट हो। और हम दोनों चाहते हैं कि अब तुम दोनों भी साथ में रहो। क्यों, हम दोनों ही अकेले क्यों रहे? हमारा कपल ग्रुप बन जाएगा। हाँ, मैं तो कब से रेडी हूँ, लेकिन ये जिमिन मानती कहाँ है? क्यों जिमिना, मान जाओ ना हमारे देवर जी की बात। अच्छा, अब देवर जी हो गए? हाँ, बहन को भूल गई। अरे बाबा सॉरी, मान जाना यार, कितने प्यार से बोल रहा है वो तुझे। हाँ, मानी हुई हूँ मैं तो इसके मजे ले रही थी कि कैसा है। अच्छा बेटा, तू मेरे मजे ले रही थी? हाँ, तुम्हें तो मैं अब बताता हूँ। और फिर चारों बहुत ज्यादा हैप्पी रहने लगते हैं। शुरू करने से पहले मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ और तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों में चाहे कितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा और तुम्हारा ख्याल हमेशा रखूंगा। और अगर बाय चांस हम दोनों में झगड़ा हो भी गया तो मैं तुम्हारा ख्याल रखना नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारे हर सपने को अपना सपना मानूंगा और तुम्हारी खुशी सबसे पहले रखूंगा। और सबसे पहली प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी सिर्फ तुम होगी। और मैं तुम्हें इस दुनिया की हर जगह दिखाऊंगा और तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो तुमने कभी नहीं देखा, और हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूंगा टाई। ओह जंकुक, मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी और हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हारी बातों को समझूंगी, तुम्हें समझूंगी और तुम्हारी फैमिली को दिल से प्यार करूंगी और तुम्हें भी। अच्छा बाबा, चलो ये सब छोड़ो, अब जो करने आए हैं वो करें या फिर ऐसी बातें कर करके पूरी जिंदगी निकालनी है? ना, बातों के साथ साथ मुझे और कुछ भी करना है। अच्छा, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ।
अब मैं कैसे टच करूंगी तुम्हें? अगर मैं हाथ खोल दूं तुम्हारा टच और कहीं चला जाएगा ना जान। जंगकुक प्लीज प्लीज ना बेबी, प्लीज प्लीज मेरे पास आओ ना पास में। आ रहा हूं ना टाई, तुम झेल लोगी ना मुझे? जंगकुक मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, तुम्हें दर्द होगा जंगकुक, मुझे दर्द भी चलेगा, बस तुम मुझे तड़पाओ मत प्लीज जंगकुक प्लीज। ऐसे ऐसे हॉटनेस मत दिखाओ, मैं नहीं सहन कर पाऊंगी प्लीज। ठीक है टाई, तो तुम बर्दाश्त करो करो। हाँ, तुम रेडी हो ना टाई? हाँ जंगकुक मैं रेडी हूँ। स्टार्ट बेबी। हाँ बेबी, थोड़ा दर्द होगा चलेगा, फर्स्ट बार है ना आपका इसलिए। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो न कोई भी। ओह जंगकुक, ओह जंगकुक, ओह जंगकुक, सॉरी बेबी सॉरी, मुझे माफ कर दो। रंग रुके क्यों तुम? बेबी तुम्हें दर्द हो रहा था ना? जंगकुक कैसे साइको लवर हो, एक तो प्यार करते हो ऊपर से ये सब। प्लीज जंगकुक रुको मत, फास्ट फास्ट जंगकुक फास्ट। लो बेबी लो। जंगकुक जंगकुक ये मिल्की बॉडी सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, और तुम आज से मेरी हो। जियोन जंगकुक की और किसी की भी नहीं। आई लव यू जियोन ट्योंग, आई लव यू। डैडी प्लीज प्लीज लो प्लीज, आप मुझे तोड़ रहे हो। बेबी प्यार में सब जायज़ है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम्हें तो ये सब सहन करना ही पड़ेगा ना, ये तो मेरा प्यार है। तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा क्या? हाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। जंगकुक तुम कितने हॉट हो ना, और तुम्हारा वो भी बहुत ज्यादा हॉट है। अच्छा, और तुम इतनी रोमांटिक, इतनी ब्यूटीफुल हो, एकदम मिल्की, एकदम जूसी। जंगकुक मुझे मिल्की चाहिए, मुझे दूध पीना है। अच्छा मेरी जान को दूध भी पीना है, तो पियो ना बेबी, तुम्हारा ही तो है सब कुछ, तुम जो चाहो वो पी सकती हो, तुम्हारा घर है, तुम कुछ भी उठा के पी सकती हो। क्या जंगकुक, मेरे तो हाथ बंधे हुए हैं, मैं कैसे करूंगी? तो मैं तुम्हारे मुंह में दे देता हूँ ना जान। क्या जंगकुक सच में? और फिर दोनों बहुत ज्यादा रोमांटिक हो जाते हैं, जिसकी कल्पना हम सोचकर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाई जंगकुक के प्यार में पागल हो चुकी थी, और जंगकुक तो ऑलरेडी टाई के प्यार में पागल है, एकदम दीवाना। जंगकुक यू आर बहुत ज्यादा मिल्की। जंगकुक टाई चीखो ना प्लीज, प्लीज टाई चीखो। जंगकुक 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 धीरे, स्लो बेबी स्लो। तो प्लीज इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना, और मेरी स्टोरीज पर ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे हैं
इसलिए थोड़ा बनाने में भी मन नहीं लगता है, क्योंकि एक तो घर के सारे काम करो और ऊपर से इतनी मेहनत करो, वीडियो बनाओ, रात भर जागो और फिर कुछ अच्छा ना लगे आप लोगों को तो फिर क्या मतलब बनाने से। इसलिए प्लीज आप मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो और प्यार करो, एंड जो मुझे सपोर्ट करता है उसे दिल से थैंक यू सो मच एंड लव यू। बाय बाय, अब मैं चलती हूँ।